चलिए। बस। हाँ जी। सभी को नमस्कार। और आज के हमारे मेडिटेशन के नए टॉपिक, मुद्रा मेडिटेशन मैजिक, उसमें आपका स्वागत है। ये एक वीक का प्रोग्राम मुद्राओं पे रहेगा। और बहुत सारी मुद्राएं हम इसमें सीखेंगे, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि मुद्राओं का लाभ कैसे होता है। तो मुद्राओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं ये हम इसमें जानेंगे। और उसके लिए फिर हमें अ, उस मुद्रा में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगातार बैठेंगे, तब हमारे शरीर में उस मुद्रा से जो लाभ होता है उसका प्रवाह शुरू होता है। अगर हम वो 2-4 मिनट मुद्रा करते हैं, कोई भी लाभ नहीं होता। वो सिर्फ एक नॉलेज मात्र हो जाता है हमारा। और नॉलेज शायद हम सबको काफी होता रहता है भी बहुत सारा नॉलेज है कि कौन सी मुद्रा क्या होती है। नाम से हम जानते हैं सारी मुद्राओं को, बट उसका लाभ कैसे उठाएं वो हम इसमें एक अभ्यास करेंगे। 15 मिनट कम से कम हम मुद्राओं का उसमें ध्यान में बैठ के अभ्यास करेंगे। तो अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारे पांच जो हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसे अंगूठा है हमारा, तो अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये वायु तत्व को कर रही होती है। और जो सेकंड फिंगर है, मिडल फिंगर, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ये हमारी अनामिका है, जो रिंग फिंगर है, वो हमारी अ, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये है जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली। आज हम जल तत्व की कुछ मुद्राओं के बारे में जानेंगे। जल तत्व का हमारे शरीर में किस तरह से क्या योगदान है, कैसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं, तो वो जानेंगे। अ, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी, अच्छा एक और बात होती है, देखो, ये जो भी लाभ है ना, हेल्थ के लाभ हो कोई भी, ये सब जो सुबह सुबह जो लाभ हो सकते हैं वो दिन में कभी नहीं हो सकते। प्राणायाम का लाभ जो सुबह सुबह हो सकता है, दिन में यदि करते हैं नहीं होता है उतना लाभ। क्योंकि सुबह सुबह एक तो हमारा माइंड शांत होता है, वातावरण शांत होता है, वातावरण में इतना पोल्यूशन नहीं होता है, और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। एक हम एकाग्र जल्दी होते हैं। दिन में कोई भी काम हो गया तो उसकी वजह से हमारी एकाग्रता टूट जाती है। तो सुबह का जो बेनिफिट है वो बहुत ही चमत्कारिक है। इसीलिए देखो, सभी जो भी है अध्यात्म के रास्ते पे, वो अर्ली मॉर्निंग उठने की ही बात किया करते हैं। तो अभी हम भी यही करेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा सा एकाग्र करने के लिए अपने आप को, एक रूटीन रहेगा इस 7 दिनों के अंदर। 3 बार ओम का जप करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे, एक बार महामृत्युंजय मंत्र करेंगे, और एक बार हम सभी के लिए सत की कामना करेंगे। तो ये 2 मिनट में हो जाता है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा नॉलेज मुद्राओं का लेंगे, और फिर मुद्राओं के ध्यान में बैठेंगे। बस यही रहेगा आधे घंटे का। 6 मिनट हो भी गए हैं। चलिए। तो अभी आप सभी क्या करेंगे, एक मुद्रा जिसमें हम ये तीनों चारों चीजें करेंगे, वो हमारी ये है ध्यान मुद्रा। ये डेली करेंगे हम। ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में हम अपने आप को ऐसे करके, और थाइज पे यूं सीधा यूं रख लेंगे। कोई ज्यादा हमें इसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। हाथों को आराम से ऐसे रख के थाइज पे रख लेंगे। और कोशिश करें तो आराम से चौकड़ी लगा के बैठ सकें तो अच्छा है। नहीं तो आप कुर्सी पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बैठे, ठीक है, बैठ करके। और आप इस मुद्रा में आराम से बैठ करके, और आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये तो सबको पता ही है। मैं बोलती भी रहूंगी तो साथ के साथ हमारा, एक मिनट, ये कोई म्यूजिक तो नहीं चल रहा ना अभी, कोई भी नहीं चल रहा, ठीक है, मेरे को लगता है नहीं है। हाँ। तो सभी ऐसे बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, और आंखें बंद कर लें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भर के, गहरा श्वास भरें। दूसरा गहरा लंबा श्वास।
तीसरा गहरा लंबा श्वास। ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोल के बैठेंगे और साथ के साथ ना अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर देंगे। आप प्राणायाम करते रहेंगे और मुझ में थोड़ा बहुत जो भी इनके बारे में बता रही हूँ वो आप सुनते रहेंगे, क्योंकि हमें इसका पूरा उपयोग करना है इस आधे घंटे का। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको आता है, क्योंकि मैं ये कपाल भाती और इसलिए नहीं करा रही हूँ कि कोई पेट साफ हुआ है नहीं हुआ है तो हम ये हम कर सकते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। राइट राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे और फिर लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से भरेंगे, फिर राइट को अंगूठे से बंद कर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये क्रम चलता रहेगा। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। आंखें खुली रखेंगे ताकि मैं जो बता रही हूँ उसको आप देख सकें, समझ सकें। हमारा जो ये शरीर है ये चमत्कारिक शरीर है, भगवान का दिया हुआ। कोई वैज्ञानिक इसे नहीं दोहरा सकता। रोबोट बना देगा लेकिन सारे सिस्टम उसके नहीं बना सकता है। पांचों उंगलियां प्रकृति की जो पांचों तत्वों को बताने वाली पांच उंगलियां हैं और वही उनके कार्य भी हैं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है ये सारी जो रचना भगवान ने बनाई है। और इसका हम किस तरह से लाभ उठाएं ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अभी मैं बता रही थी पांचों उंगलियां कौन कौन से तत्वों को हमें बता रही होती हैं। आसन की ये जो मुद्राएं हैं, जो भी आसन के योगासन की जो मुद्राएं हैं, योग है, मर्म विज्ञान है, स्वर विज्ञान है, रेकी है, ये सारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं। और ये हमें ये बताती हैं कि हमारे शरीर में अपनी उपचारक क्षमता है। शरीर दवाओं से, होम्योपैथी से, एलोपैथी से खुद को ठीक करता है, लेकिन हमें ये भी आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी अपनी भी उपचारक क्षमताएं हैं। उनका हमें पांचों उंगलियों से जो विद्युत धाराएं विसर्जित हो रही होती हैं वो हमारे शरीर में कैसे सर्किट बनाती हैं वो नॉलेज हमें जरूर होना चाहिए। और इसके लिए जो ये पांचों है, मैंने बताया कि जो सबसे छोटी उंगली है ये जल तत्व को प्रतिनिधित्व करती है। जल तत्व हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं 70% से ज्यादा जल का ही रोल है शरीर के अंदर। तो आज सबसे पहले हम जल तत्व वाली जो मुद्रा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जल तत्व, ये जो छोटी उंगली है कनिष्ठिका, ये जल तत्व के बारे में हमारा शरीर को संचालन जल तत्व का कर रही होती है। तो इससे हम कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं बताती हूँ। अब जैसे ये एक बात और हमें सारी मुद्राएं समझने से पहले समझनी होगी। अग्नि तत्व से यदि हम किसी उंगली के साथ उसको ऐसे मिलाते हैं, मान लीजिए ये पहली उंगली के साथ ऐसे मिलाया हमने, तो वायु तत्व इससे बैलेंस हो रहा होता है। और इससे मिला दिया तो आकाश तत्व बैलेंस हो रहा है। और इससे मिला दिया तो हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहा है। और इससे मिला दिया तो ये हमारा जल तत्व बैलेंस होता है। इसको वरुण मुद्रा कहते हैं। ये जो मुद्रा हमने बनाई है अभी अभी, इसको वरुण मुद्रा कहते हैं।
और शरीर में जो जल का प्रवाह है, रक्त का प्रवाह है, वो ये इससे व्यवस्थित होता है। शरीर का सूखापन दूर होता है। शरीर में चमक, चिकनाई और स्निग्धता इसी से आती है, ये जल मुद्रा से, वरुण मुद्रा से। रक्त विकार की जो भी बीमारी है वो इससे ठीक होती है। त्वचा के दर्द वगैरह, खुजली वगैरह, वो भी इससे ठीक होती है। जल तत्व से होने वाली जो बीमारियां जितनी भी हैं वो सारी ये बैलेंस कर देती है। तो जैसे बच्चों को बिस्तर में जैसे ज्यादा बड़ी उम्र तक भी कई बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, तो यदि वो इस मुद्रा को करें डेली 15 से 20 मिनट, तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से ये जल मुद्रा हमारी जल तत्व को बैलेंस करती है। अब बैलेंसिंग के लिए हमें सिर्फ टिप को टच करना है, अंगूठे और उंगली की। और कई बार क्या होता है कि जल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम कैसे कैसे करें इस उंगली को। जल की मात्रा बढ़ने से क्या है कि शरीर में कई तरह की बीमारियां, जल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, और उससे बहुत सारे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती है। एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग आ जाना शरीर में, जहां पे कहीं फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो बहुत ज्यादा वो तंग करता है फिर। तो उसमें क्या करेंगे, छोटी उंगली को दबाना पड़ेगा। ये यहाँ से हमें इसको दबाना पड़ेगा। जब दबाएंगे तो ये हमारा जल तत्व इससे बैलेंस होता है ना। जल बढ़ा हुआ है तो ठीक होता है, वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करती है ये मुद्रा। या तो इस उंगली को हम ऐसे दबा लेते हैं, ये हमारी जलोदर नाशक मुद्रा बनती है। जलोदर नाशक मुद्रा कहते हैं इसको। जल बढ़ा हुआ है तो उसको ये नाश करती है। इस मुद्रा से हाथ हाथ में, पैर में, मुंह में जो स्वेलिंग है, इट मीन वाटर रिटेंशन है, उसको ये ठीक कर देती है। नियमित रूप से इस मुद्रा को किया जाए तो इसका असर होता है। तो ये होगी हमारी जलोदर नाशक। स्वेलिंग में, पानी इकट्ठा होने में, चाहे पेट में इकट्ठा है चाहे और शरीर में कहीं भी इकट्ठा है, तो ये जलोदर नाशक मुद्रा है। अब जल वृद्धि करने के लिए कई बार जल का मैम कितनी देर करना चाहिए? जैसे स्वेलिंग है बॉडी की किसी भी पार्ट्स पे, तो ये वाली मुद्रा करके तो कितनी ये देर मुद्रा, रहना चाहिए? ये कम से कम आधा घंटा करें, ओके मैम। तब जाके ओके। लाभ होगा, नहीं तो थोड़ी देर से लाभ नहीं हुआ करता कोई भी मुद्रा से। अब जल वृद्धि करानी है। जल वृद्धि क्यों करानी होती है कि हमारे शरीर में खुश्की आ जाती है। जब खुश्की आ जाती है तो जल वृद्धि कैसे करें? वृद्धि के लिए दो तरह से मुद्राएं होंगी। अंगूठे को या तो इस ये जो छोटी उंगली है इसकी मूल में लगा देंगे हम, इस तरह से इसके मूल में अंगूठे को वृद्धि करनी है तो अंगूठे को उस उंगली के मूल में लगाएंगे, क्योंकि अग्नि तत्व को कम करना है हमने और उसी तत्व को बढ़ाना है। तो फिर इस तरह से लगाएंगे हम। ये इस उंगली को सीधा रखना है हमने, जो भी उंगली का मैम यूज। मैम इससे पहले वाला जो मुद्रा बताए थे, नेटवर्क थोड़ा चल गया था, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। वो जलोदर नाशक है। जल की वृद्धि हो जाती है, पानी जो भर जाता है शरीर में, एडिमा हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, ये कई बड़े जल बढ़ने से बहुत बीमारियां होती हैं। जल बढ़ने से स्वेलिंग आ जाना, पैरों में, पेट में पानी भर जाना, और वो काफी घातक हो जाता है कई बार। तो उसमें जलोदर नाशक में मैंने ये बताया था कि जल वाला जो तत्व वाली जो उंगली है उसको हम दबाएंगे, अंगूठे से दबा लेंगे उसको। उसको बढ़ने घटाना है ना हमने, तो उसको दबा लेंगे हम इस तरह से। ये दिख रहा है ना यहाँ पूरा अच्छे से? ये जलोदर दिख रहा है नाशक। मैम, दिख रहा हाँ, ये जलोदर नाशक है। हमने छोटी उंगली को अंगूठे से दबा लिया है। तो इससे फिर हमारा ये जहां भी जल वृद्धि है उसमें कंट्रोल करने में ये बहुत ज्यादा काम करता है। तो नियमित रूप से मुद्रा करनी चाहिए, धीरे धीरे इसका असर होना शुरू होता है। कम से कम 30 मिनट इसको थेरेपी के रूप में करें, 3-4 सप्ताह तक। लेकिन जब आप जलोदर नाशक मुद्रा को करना सीख जाए तो उसके बाद एक प्राण मुद्रा और करनी चाहिए। दोनों मुद्राओं का मिल करके बहुत बढ़िया लाभ होता है। प्राण मुद्रा भी बताती हूँ अभी। अभी मैं तीनों जल की बता के फिर प्राण मुद्रा बताती हूँ। तो ये हमारी होगी जलोदर नाशक। ठीक है, जहां जल की वृद्धि ज्यादा हो जाए तो कैसे कंट्रोल की जाए, उपचार के रूप में इस मुद्रा को जरूर हमें करना चाहिए। इसके बाद 15 मिनट प्राण मुद्रा करनी चाहिए। प्राण मुद्रा जो है हर मुद्रा की सहयोगी मुद्रा है, उस मुद्रा का प्रभाव बढ़ा देती है।
अगर 30 मिनट ये करी है तो उसके बाद 5 मिनट आप प्राण मुद्रा कर लें। ये है जल जलोदर नाशक। फिर जल वृद्धि, जब खुश्की आती है ना, कई बार आंखों में खुश्की आ गई, शरीर में खुश्की आ गई, और वो जो है क्या कहते हैं, खुजली हो जाती है खुश्की की वजह से, सफेद सफेद से निशान पड़ने लग जाते हैं खुजली की वजह से। तो खुजली से जो भी समस्याएं हो रही हैं, खुश्क त्वचा हो रही है, निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब बताओ किसी को गला सूख रहा है बार बार, पानी की कमी हो गई है, दस्त ज्यादा लग जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा लग जाते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है। तो जहां जहां पानी की कमी होती है तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे? तब हम क्या करते हैं, इस छोटी उंगली की मूल में हम इस अंगूठे को लगाएंगे, मूल में, छोटी उंगली के मूल में अंगूठे को लगा लेंगे, तो फिर ये जल की वृद्धि रहेगी। एक तरीका तो ये है इसका, जलोदर वाले का, जल वृद्धि मुद्रा का। और दूसरा तरीका ये है कि पहली तो 3 उंगलियों को दबा लो, इसको सीधा रख लो। कई जगह आप ये भी देखेंगे जल वृद्धि मुद्रा इस तरह से भी बनी होती है, यानी पहली जो 3 उंगलियां हैं उनको तो दबा लिया, इसको सीधा रख लिया, एक तरीका। दूसरा मैंने पहले बताया था कि इसके मूल में अंगूठे को लगा लो, बाकी सारी सीधी रख लो। तो ये जल वृद्धि करती है शरीर के अंदर, जहां खुश्की है ना वहां ये बहुत ज्यादा काम करती है। पर इसके बाद भी प्राण मुद्रा 5 मिनट जरूर करनी। तो 3 मैंने जल की बताई हैं आज, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। 3 मुद्रा हमने जल की बताई। जल का संतुलन, ये मुद्रा। जल का जो वृद्धि वृद्धि जलोदर नाशक और जल वृद्धि, 3 मुद्राएं। इसके बाद जो प्राण मुद्रा की मैं बात कर रही हूँ, प्राण मुद्रा जो है हमारे शरीर में दोनों तत्वों को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। कौन कौन सा? पृथ्वी और जल। वो ये मुद्रा है भाई, ये देखो, ये प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा कैसे है? ये हमारा जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, दोनों को हमने अंगूठे से टच किया तो बन गई प्राण मुद्रा। इसको दोनों हाथों से हम ऐसे करके करेंगे, ये प्राण मुद्रा है, ये देखो ऐसे। ये प्राण मुद्रा हमें, ये जो भी जल वृद्धि की मुद्रा करें चाहे जलोदर नाशक करें, उसके बाद हमें 5 मिनट तक ये कर लेनी चाहिए, तो ये उसको और ज्यादा प्रभाव बढ़ा देती है। और ये मुद्रा इतनी बढ़िया मुद्रा है, हमारे शरीर में कई विटामिन की कमी है, कोई भी जो भी हमारे जो तत्व होते हैं शरीर में, ब्लड में जो भी इम्बेलेंस हो जाता है, वो भी कंट्रोल करने में ये प्राण मुद्रा बेस्ट होती है। इसको हर रोज रात को, कोई बीमारी नहीं है तो भी यदि 5-7 मिनट हम डेली कर लें तो बहुत ज्यादा लाभ है। बाकी जितने भी मुद्राएं हैं सबका ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह करने में लाभ होता है ज्यादा, लेकिन ये मुद्रा हम शाम को भी कर सकते हैं। ये प्राण मुद्रा कहते हैं इसको। चलिए, ये आज मुद्राओं का जो नॉलेज वाली बात है वो यहीं पे। अब हम करेंगे ध्यान वाली कौन सी मुद्रा मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, जिसमें हम ध्यान करेंगे 5-10 मिनट बैठ करके। तो मैं एक बार थोड़ा आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है वो मुद्राएं, शेयर कर देती हूँ। चलो, शेयर करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार समझ लेंगे उसको। हाँ, ये है, देखिए, आज आज हम जो जिस मुद्रा पे आज ध्यान करेंगे वो पहले मुद्रा समझ लेते हैं, फिर उसमें हम ध्यान करते हुए तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अभय मुद्रा है, ये अभय मुद्रा करेंगे सबसे पहले, अभय मुद्रा। ये जो जितने भी देवी देवता है ना वो अभय मुद्रा में बैठे होते हैं, यानी खुद भी निर्भीक होते हैं और दूसरों को निर्भीक होने का वरदान देते हैं। ये हमें फियरलेस बनाती है। हर प्रकार का जो फोबिया हमारे अंदर हो जाता है, या किसी भी चीज से हम खामखा डरने लग जाते हैं, जीवन की परिस्थितियों से भी डरने लग जाते हैं, बहुत सारी बातों से हम डरते ही रहते हैं ज्यादातर। कोई भी बात, कहीं बाहर निकलेंगे तो डर लग रहा है, बच्चा बाहर जाएगा तो डर लग रहा है, तो हमारा आदत बनी हुई है डरने की छोटी छोटी बातों पे। तो ये अभय मुद्रा हमें साहस देती है। पहला हम इस मुद्रा में 5 मिनट तक ध्यान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट मुद्रा बताते हैं कौन सी पे करेंगे। अभय मुद्रा के बाद हम करेंगे हाकिनी मुद्रा पे ध्यान। ये है हाकिनी मुद्रा। ये देखिए, हाकिनी मुद्रा क्या है? सारे तत्वों का बैलेंस, सारे तत्व ऐसे जोड़ लेंगे हाथों को ऐसे। ये देखिए, सारे तत्व हर उंगली देखो, कनिष्ठिका से अनामिका, अनामिका से मध्य उंगली, मध्य से फर्स्ट, फर्स्ट से और अंगूठा, अंगूठे से, ऐसे हमने सारों को यूं जोड़ लिया। इसको हार्ट के लेवल पे रखेंगे,
ऐसे। और इसमें भी हम 5 मिनट बैठेंगे आराम से। हाथों को दुखी नहीं करना है, आराम से रखेंगे हाथ यहाँ पे। तो ये हमारे बेटर कंसंट्रेशन में, बेटर मेमोरी में, और हमें पांचों तत्वों को बैलेंस करने में ये मुद्रा काम आती है। और इसके बाद आए तीसरी मुद्रा का हम ध्यान करेंगे आज। तीन मुद्रा मैं बोलती रहूंगी कि चेंज कर लो, आपको याद रखनी है। पहली करेंगे अभय, दूसरी करेंगे हाकिनी, और तीसरी करेंगे भैरव मुद्रा। ये भैरव मुद्रा, ये देखिए महात्मा बुद्ध इसमें बैठते थे। भैरव मुद्रा में राइट हैंड ऊपर होगा, इसमें राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे गोलाई में हो रहा है, और इसको हम ऐसे कर देंगे। तो ये हमें डीप मेडिटेशन में ले जाने के लिए मुद्रा होती है। ये राइट ही ऊपर रखना होता है, क्योंकि राइट हैंड जो है हमारा अध्यात्म का होता है। बाकी ये जो लेफ्ट है ये बड़ा लॉजिकल और एनालिसिस वाला होता है, इसको हम नीचे रखते हैं। इस समय ध्यान के अंदर हम लॉजिकल माइंड को नहीं चलाया करते, तो ध्यान को ज्यादा रखेंगे। नेगेटिविटी को खत्म करेगा ये हमारा राइट हैंड ऊपर रहेगा। और हम इसको थोड़ी देर भी बैठेंगे तो बड़ा ही अच्छा इसमें फीलिंग आएगी। ये तीन मुद्रा हम आज ध्यान की करेंगे। तो अभी हम उसमें इसको शेयरिंग बंद कर देती हूँ। चलो, चलिए अब हम बैठते हैं ध्यान के अंदर। आप सभी आराम से बैठ जाएं, और आराम से बैठ के और ये ध्यान के लिए पहले पहले लगाएंगे अभय मुद्रा। अभय मुद्रा को, हाथों को आप ऐसे करेंगे। आप मैं ऐसे बैठी हूँ, आप समझ गए हो तो आंखें बंद कर लो 5 मिनट के लिए। नहीं समझे तो आंख खोल के देख लेना, क्योंकि मैं उसी मुद्रा में बैठी रहूंगी, और मैं आंखें खोल के भी रखूंगी ताकि मैं देखती भी रहूं। तो ये इस तरह से आप बैठेंगे, आंखें बंद, मन बिल्कुल सहज। अपना ध्यान श्वासों पे लगा के रखें, और दोनों हाथों को ऐसे छाती के लेवल पे रखना होता है। मैंने थोड़ा ऊंचा रखा हुआ है, आप छाती के लेवल पे रखें इसको आराम से ऐसे, बिल्कुल। आपकी उंगलियां एक साथ होनी चाहिए, फैली हुई नहीं होनी चाहिए। और मानसिक रूप से आप अपने आप को बताएं कि आप लीडर हैं। आप सामना कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी चुनौती हो, आप सबका सामना कर सकते हैं। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत साहसी हैं। अपने आप में वो सारी क्वालिटीज महसूस करते रहें। आप परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, वो समस्या समस्या है ही नहीं। हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या मेरे आगे बहुत छोटी है। मुझे किसी चीज से भय नहीं लगता। ये शब्द भी खत्म है आपके लिए। भय शब्द आपके लिए खत्म हो चुका है। हमारे पास एक अलग ही शक्ति है। हम हर परिस्थिति का सामना करने, उससे उबरने के लिए तैयार हैं। अपने हथेलियों में होने वाले हलचल को महसूस करें। आपके दोनों हाथ हर परिस्थिति के लिए तैयार, क्योंकि हाथ जगन्नाथ हैं। इन हाथों की पावर को महसूस तो करें। एक झुंझुनू सी पैदा हो रही है, उसको महसूस करें। अपने आप को एक आत्मविश्वास से भरा हुआ देखें। मन ही मन गर्व करें कि मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, अनंत क्षमताएं हैं। मैं निडर हूं।
आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम पावरफुल। आप धीरे से अपने दोनों हाथों को हाकनी मुद्रा में ले आए। अपनी पांचों उंगलियां दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों से टच कर दें, हाथ उंगलियों को फैला के रखें, दोनों की टिप जो है ऐसे मिला लें। हल्का स्पर्श करें, जोर से ना दबाएं, और इसको छाती के स्तर पे रखें। सभी पांच तत्व बैलेंस्ड, जैसे कि प्रकृति में बैलेंस है, वैसे ही आपके शरीर में पांचों तत्व बैलेंस है। आपका जो मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है, रिचार्ज हो रहा है। क्योंकि पांचों तत्व जब बैलेंस है तो सब कुछ तरोताजा है। कोई भी तत्व कम ज्यादा है तभी दिक्कत है। अब इस मुद्रा से हमारे सारे तत्व बैलेंस हो गए हैं, ब्रेन फ्रेश हो गया है, रिचार्ज हो गया है। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क में, अपने मस्तक मध्य में लगा के रखें, भ्रिकुटी मध्य में। क्योंकि जब शरीर बैलेंस है तो हमारी जो स्थिति है बहुत उच्च है। आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है मस्तक के मध्य में, मन शांत हो रहा है। आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, संतुलित व्यक्ति हैं। मस्तक मध्य, भ्रिकुटी मध्य में ध्यान लगा के रखें। आपके भ्रिकुटी मध्य में आपको थोड़ी धड़कन सी महसूस हो सकती है, उसको फील करें। कोशिश करें कि आपके आज्ञा चक्र में एक हल्की सी धड़कन सी शुरू हो रही है। आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड है, आकाश तत्व बैलेंस्ड है, जल तत्व भी बैलेंस्ड है, और अग्नि तत्व भी। मन में गहन शांति की अनुभूति हो रही है। अभी धीरे से अपने हाथों को भैरव मुद्रा में ले आए। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और गोद में रख लें। अपने दोनों हाथ भैरव मुद्रा में लाके गोद में रखें। दायां हाथ ऊपर, बायां नीचे, नाभि के नीचे रखें, ठीक नाभि के बिल्कुल ठीक नीचे रखेंगे। और ध्यान एकाग्र करेंगे अपने मस्तक के मध्य में। विचार शून्यता में आएंगे, सभी विचारों को बाहर छोड़ दें और अपने आप में आ जाएं। आप कौन हैं? व्यवहारिक रूप से आप में कोई विचार नहीं है। आपकी श्वास भी बिल्कुल आराम से शांत होकर के चल रही है। धीमी गति से सांस लें। धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका मन शांत है। आपके मस्तक के मध्य में हल्की सी वाइब्रेशन हो रही है, उस पर ध्यान लगा के रखें। शांत मन में ही ज्ञान होता है। श्वासों को शांत ढंग से ले रहे हो, मन को शांत कर रहे हो। शांत शांत शांत। जब आप शांत होते हो तो सद्भाव में होते हो, करुणा में होते हो, प्रेम में होते हो। ज्ञान जागृत होता है।
ये स्थिति हमारे ध्यान को ज्यादा परिपक्व करती है। इस स्थिति में बैठकर जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमारा ध्यान पक्का होता चला जाएगा। मुझे पता है कि इसमें से, इस स्थिति में से हम जल्दी से निकलना नहीं चाहते, ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं। आप जितनी देर चाहें बैठे रहें। अब हमें, ये सत्र पूरा होने वाला है तो हम वापस अपने स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। आप एक शांत और संतुलित व्यक्ति हैं। दोनों हाथों को जोड़ लें। ईश्वर गुरु को याद करें, उन्हें नमन करें, उनके चरण स्पर्श कर लें। अपने माता पिता को याद करें, उनके वरद हस्त अपने सिर के ऊपर अनुभव करें, उनके भी चरण स्पर्श कर लें। अपने सभी रिश्तेदार, मित्रों, संबंधियों, भाई बहनों, सबको याद करें, सबको नमन करें, सबका धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी की मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को रगड़े और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोल लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक, आप कोई भी अनम्यूट करके कुछ बताना चाहे जरूर बताएं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना मुद्राओं के बारे में कभी नॉलेज नहीं था मुझे, तो ध्यान मुद्रा बस मैं जानती थी, बाकी जी मुद्राओं के बारे में जो नॉलेज हुआ वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, और बहुत ज्ञानवर्धक भी था कि हम कैसे जल की कमी को दूर कर सकते हैं, जी जी। कैसे ज्यादा जलोदर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें नॉलेज हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत यस धन्यवाद, यस। बहुत। हाँ और जो आपने मेडिटेशन भी करवाया तो वो वाइब्रेशन, वो शांति जी। महसूस हो रही थी। हाँ, मैं बस इसीलिए ये चीजें मैंने चुना है, ये विषय, क्योंकि मुझे ये अनुभव होता है ये चीजें कि मुद्रा मुद्रा विशेष का बहुत लाभ है। हम तीन तीन मुद्राओं में या दो में कभी, तो इस तरह से हम डेली, मैंने ये सोचा है कि 15 मिनट मुद्राओं की नॉलेज पे बात करेंगे, 15 मिनट ध्यान पे। ठीक है, टाइम की पाबंदी का बहुत ध्यान रखेंगे। आज 6:06 हुआ है, तो आज मैं यहीं पे इसको समाप्त करते सत्र को। और कल समय पे ज्वाइन करें, समय पे छोड़ें, क्योंकि टाइम की ठीक है, पाबंदी होगी तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है ठीक ना। है, ठीक है। थैंक बाकी यू मैम, थैंक यू। बाकी और कोई किसी को जल्दी है तो वो लीव कर सकता है, बात करना चाहे तो कर सकता है। मेरी तरफ से सत्र अब यहाँ पे हम समाप्त समझते हैं। बहुत अच्छा रहा मैम। हाँ जी, वेरी गुड। तो राजेश हाँ। जी, आप तो समय पे आ गए थे। प्रणाम, नमस्कार। और ठीक लगा इस तरह से ही जो हम बना रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि बहुत मेरा भी बढ़िया है मैम। पहली बार ही मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ। तो आप लोग सारे अनुभवी हैं तो बता सकते हैं मुझे। सबसे बड़ी बात मैम यह है कि जो हम लोग सीख रहे हैं, सीखते हुए अगर उसको, जैसे गौरी सर बताते हैं कि नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। या हाँ, यस। तो जानकारी पूरा भारत में ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। हाँ उसको जी। सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला और फिर उसको और इम्प्लीमेंट करने वाला, मेन तो ये है। हाँ, ज्ञान बहुत है। एक्शन एक्शन लोग, हाँ एक्शन लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपने जो एक्शन लेना शुरू किया, तो ये हम लोगों को भी धीरे धीरे इन चीजों का, जैसे जो आपके पास ज्ञान है वो हमारे पास आ गया, तो ये चीजें हमारे भी कहीं पर भी काम आएंगी। घर में ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं जो सिर्फ ध्यान लगा करके और मुद्रा लग करके भी सही हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें मुद्रा में आप जब सूर्य मुद्रा बताएंगे तो उसमें वेट मेंटेन, शुगर, इसके बिल्कुल लिए भी बिल्कुल। बड़ा काम हाँ, आने वाला चीज है। कल कल करेंगे तो पृथ्वी मैंने तत्व तो वाले जो ऐसे सूत्र हैं। हाँ हाँ।
तो ये मुद्राएं बड़े काम की है। थोड़ा मोड़ा मुझे भी नॉलेज है, लेकिन आपका जो डीप नॉलेज है तो हमारे और काम आ जाएगा। ठीक है। तो थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक लगा यू मैम, वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैम किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं, सभी के लिए ओपन है, जिसको भी जितना जी मिल जाए ज्ञान जितना उतना करवा जितना लोगों को ऐड कराएंगे उतना बढ़िया रहेगा। उतना बढ़िया रहेगा। अभी ना एक कल अभी मैंने अभी तो मैं एक ग्रुप बनाया है, मुद्रा मेडिटेशन मैजिक के नाम से। तो उसमें आप जितने मर्जी हम जोड़ लेंगे, पर होना वही चाहिए जो भी सिंसेयर हो। ऐसे ग्रुप को भरने का कोई फायदा नहीं, मैंने इसलिए जी जी आप लोग करते हो ना, उन्हीं को ऐड किया मैंने अभी तो उसमें। जी 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 बाकी ऐड उसी को करेंगे, सिंसियरली जो करेगा। जी। सही इस बात है, जो टाइम से आए, किसी हाँ, दिन नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आए तो टाइम से आए। आए तो टाइम से आए, हाँ जी। और दीदी पुष्पा जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे को लगता है। पुष्पा दीदी कहाँ छुप गए? यशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए, ये नहीं कहना चाह रहे तो सभी को नमस्कार, आज का सत्र यही समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं 5:30 बजे। थैंक यू, सबका थैंक यू, थैंक कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश रहे, सुखी रहे। यू। यशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए ना फिर यशपाल जी, मैं तो कह रही थी आपको। ये सुबह का सत्र है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मुद्राओं को जो जानकारी है ना वो बहुत ही अच्छी रही। मैंने पहली बार देखी है, तो थैंक यू, जब थैंक यू आप वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाय।